बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो सीएसएस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ख़ास तौर पे जो अभी स्पेशल एग्ज़ाम होने जा रहा है सीएसएस का। इवन रेगुलर एग्ज़ाम के लिए 2024 के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम शुरू कर रहे हैं 11 अगस्त को अपना न्यू ऑनलाइन सेशन दैट इज़ अबाउट जनरल नॉलेज, जीके एंड वर्ल्ड में। हमारे पास दो क्लासेस हैं, हमारे पास दो जो हैं ऑनलाइन क्लासेस हैं। एक है जीके के लिए और ये है वन पेपर एमसीक्यूज बेस्ड। जो तमाम टेस्टें हैं वन पेपर जीके के हवाले से, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, एमओडी, या जो अभी सीएसएस का एमपीटी होगा 2024 के लिए, तो उसके लिए भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। या दीगर जो तमाम टेस्ट हों अबाउट जी के, उनके लिए हमारा ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारे पास जो दूसरा है क्लास, वो है अबाउट वर्ल्ड मैप। सिर्फ यहाँ पर आपको वर्ल्ड मैप पढ़ाया जाएगा। और एक बात याद रखना, अगर आपने जीके ज्वाइन किया तो सेपरेटली आप वर्ल्ड मैप को ज्वाइन ना करें तो बेहतर है। मुझे कोई इशू नहीं, मुझे तो फीस देंगे, मेरे लिए तो अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि हम जीके के अंदर ही वर्ल्ड मैप को कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आपको शौक है कि मैं दोनों क्लासेस में वर्ल्ड मैप को कवर करूँ, तो फिर आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं जी। करंट अफेयर्स फॉर सीएसएस स्पेशल एग्जाम, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो करंट अफेयर्स के लिए, इवन आईआर पार्ट 2 के लिए, या इवन एसे के लिए भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। पहले लिखा हमने इलेक्शंस इन पाकिस्तान सजेस्ट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। पाकिस्तान में अभी इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस को अगर हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो एक बेचैनी सा माहौल, एक द ट्रस्ट डेफिसिट यहाँ पर है। हमने देखा हमेशा के लिए कि यहाँ पर ब्लेम गेम बहुत चलता रहता है, रिगिंग, धांधली, रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं पॉलिटिशियंस। तो इसके लिए किस तरीके के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमें इंट्रोड्यूस करने चाहिए फॉर फ्री इलेक्शंस इन पाकिस्तान, फ्री एंड फेयर फेयर इलेक्शंस में पाकिस्तान में, तो किस तरह के रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए पाकिस्तान में, ये टॉपिक को लाजमी आप कवर कीजिएगा। हमारे पास पहले ये चार टॉपिक्स हैं पाकिस्तान के बारे में। ये चार टॉपिक्स अबाउट पाकिस्तान, ये तकरीबन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान एंड द आईएमएफ। पाकिस्तान के मुआशी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पाकिस्तान में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, इसको कैसे आप देखते हैं, या इसको किस तरह हल किया जाए, एड्रेस किया जाए। हाउ टू मेक पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल। और जो हम देखते हैं बार बार जब पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम्स हो मुआशी लिहाज से, तो आईएमएफ का तो वर्ड आप बहुत सुनते हैं, ये नाम तो बहुत सुनते हैं आप, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा डिपेंड किया है ऑन दी लॉन्स ऑफ आईएमएफ इन दी एड्स। जो हमें एड मिलता है अमेरिका से, सऊदी अरेबिया से, मिडल ईस्ट कंट्रीज से, पर्टिकुलरली सऊदी और यूएई से। तो बहरहाल कैसे, क्या आईएमएफ के पास जाना हमारे लिए बेहतर है? क्या पाकिस्तान जो बार बार लोन पर डिपेंड करता है, ये हमारे लिए फेवरेबल है? क्या जो फॉरेन से हम लोन्स लेते हैं, कर्जा लेते हैं, उससे पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं वो हल हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। एक हमने ऐसे किया था 2016 में, डस फॉरेन एड लोन हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? मैंने कहा था नो इट डज नॉट हेल्प, और बिलीव करें आप मेरे 46 मार्क्स आए थे वहां पर। अच्छा अच्छा, ये बात नहीं है कि अगर मैंने कहा कि भाई नो इट डज नॉट हेल्प तो मैं पास हो गया, नहीं नहीं। मेरे फ्रेंड ने लिखा था यस इट हेल्प्स, वो भी पास हो गया था। तो बात ये है कि ऐसे को आप जस्टिफाई करें, जो एंगल आप पकड़ते हैं उसको आप जस्टिफाई करें विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो यू कैन क्वालिफाई इजीली। तो जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस हैं इनको लाजमी कवर कीजिएगा, और यहाँ पर रोल क्या है आईएमएफ का, इसको भी लाजमी आप देखिएगा। फिर यहाँ पर एक ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान।
ब्रेन ड्रेन क्या है? जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हुनरमंद लोग हैं, कुछ कर सकते हैं, लेबर फोर्स में काफ़ी एक्टिव हैं किसी देश के अंदर, किसी मुल्क के अंदर। अब अपने मुल्क में ना क्या है, प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है। तो उसके बाद लोग अपने देश को, अपने मुल्क को छोड़कर बाहर जाते हैं रोजगार के लिए, फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे जैसे कि 2022 में 2022 और अभी भी 23 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, तो इसकी वजह से पाकिस्तान छोड़कर लोग बाहर जा रहे हैं। 2022 में तकरीबन 8 लाख, almost 8 lakh people they left Pakistan, और उनमें से 1 lakh or 93,000 they were highly well educated। और ये कितना डैमेज कर रहा है पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन, आप देखें जरा। और अभी जो 2023 शुरू हुआ, तो अगस्त महीने तक जो 6-7 महीने हुए हैं, तकरीबन 4.5 लाख या 5 लाख करीब पाकिस्तानी दे लेफ्ट पाकिस्तान फॉर फॉरेन कंट्रीज। अब ये काफी डैमेज कर रहा है पाकिस्तान को। मैंने कहा ना, यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान के अंदर आपको जो है इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है, सोशल इनसिक्योरिटी है, इसके लिए द पीपल आर लिविंग पाकिस्तान। और ये मेरे ख्याल में आफ्टर 1947 द पार्टीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और जो पाकिस्तान बना, तो जो पाकिस्तान से जो गैर मुस्लिम थे, मेनली दे वर द हिंदूज, व्हेन दे लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया, तकरीबन 4 मिलियन 40 लाख हिंदूज जो हैं वो पाकिस्तान से निकलकर इंडिया गए थे। वो तो दैट वाज सिंपली एक्सोडस, एक बड़ा हुआ था पाकिस्तान से एक्सोडस, वो जहां से निकल गए। और उसके बाद ये दोबारा एक बड़ा सा जो है एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, एक एक्सोडस हो रहा है यहाँ पर, जो पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं। तो ये इसके क्या होंगे प्रॉन्स एंड कॉन्स पाकिस्तान के लिए। अच्छा, फिर यहाँ पर है रिलीजियस इंटॉलरेंस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी इंतहा पसंदी है, एक्सट्रीमिज्म है, हमारे पास है इंटॉलरेंस, ये तो 1980s में शुरू हुआ बिकॉज ऑफ जनरल जिया अफगान वार के लिए, और अभी तक पाकिस्तान में मौजूद है ये चीज़। ये डिफरेंट वक्त में, मुख्तलिफ दौर में आपको डिफरेंट शक्ल में नज़र आएगा। अभी जो एक हमला हुआ फैसलाबाद में, जो ईसाइयों के जो चर्च पर, वहाँ पर हमला हुआ, गलत फहमी है, मिसकैलकुलेशन है, किसी ने कुछ गलत नहीं कहा अबाउट इस्लाम, तो आपके जो पर्सनल इख्तलाफात हैं उनकी वजह से उसको लिंक कर दिया और ये कर दिया कि इस्लाम जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, उसको मार डालो, मैंने ये अच्छा काम कर दिया। भाई हमारे पास अदलिया है, कोर्ट्स हैं, तो फिर ये किस चीज़ के लिए हैं कानून, ये लॉ, ये अदलिया, जुडिशरी? लेट जुडिशरी शुड डिसाइड। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या है, न्यू स्पेस रेस इन दी 21st सेंचुरी। अब ये दुनिया के बारे में है, ठीक है। न्यू स्पेस रेस इन दी 21st सेंचुरी। अभी इंडिया ने चंद्रयान 3 जो है सक्सेसफुली सेंड किया टू द मून, और जो अभी हमने रेस देखा रशिया का लियोना हो, तो ये जो रेस है अमेरिका, रशिया, चाइना और इंडिया का, जो हैव समथिंग इन दी स्पेस, चांद पे जाना, मार्स पे जाना, सूरज तक जाने की कोशिश करना, तो इसको भी लाजमी आप यहाँ पे कवर कीजिएगा। और पाकिस्तान को आप कैसे देखते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्पार्को? जो स्पार्को है, जो हमारा एजेंसी है पाकिस्तान के अंदर अबाउट स्पेस, तो उसको आप कहाँ देख रहे हैं? उसके बाद है ईरान सऊदी डील, जो रिसेंटली चाइना ने एक बड़ा रोल प्ले किया टू ब्रिंग क्लोजर दीज टू कंट्रीज। ईरान और सऊदी ऑन द बेस ऑफ सेक्ट, शिया और सुन्नी की वजह से बड़े यहाँ इख्तलाफात थे इनके दरमियान में, और अमेरिका ने सऊदी को सपोर्ट किया अगेंस्ट ईरान। अमेरिका नहीं चाहता, द वेस्ट एक्चुअली डज नॉट वांट टू सी अ पीसफुल मिडल ईस्ट हियर। वो चाहते हैं कि मुसलमान, अमेरिका खासतौर पे वो चाहता है कि मुसलमान जो हैं ईरान सऊदी आपस में लड़ें, और अमेरिका ने सपोर्ट किया था सऊदी को टू फाइट अगेंस्ट यमन, जो हौसी बागी हैं वहाँ पर,
और सऊदी को सपोर्ट किया कि आप एंटी कतर बन जाएं, और इराक और शाम को तबाह किया अमेरिका ने खुद वहां पर। तो बहरहाल ये एक अच्छा काम किया है चाइना ने, क्योंकि ईरान और सऊदी काफ़ी क्लोज आ चुके हैं और ये एक अच्छी बात है वहाँ पर। तो इस चीज़ को भी लाजमी आप कवर कीजिएगा। और ओआईसी के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा ईरान सऊदी का डील। उसके बाद है द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन द मिडल ईस्ट। जो चीन का जो इन्फ्लुएंस है मिडल ईस्ट के अंदर, चाहे वो ईरान हो, सऊदी अरेबिया अभी आ गया, वहाँ पर शाम भी है, इवन यूएई भी है। तो इनको आप कैसे देखते हैं? और अभी तो ये आएंगे ब्रिक्स के अंदर में, ब्रिक्स में आ जाएंगे 2024 में सऊदी अरेबिया, ईरान और यूएई। तो एक चीन का बड़ा वहां पर इन्फ्लुएंस हमने देखा है कुछ रिसेंट दौर के अंदर। तो ये किस तरह फायदा होगा चाइना के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, हाउ इट विल मेक चाइना दी ग्लोबल पावर। ये कितना जो है चीन ने काउंटर किया अमेरिकन इन्फ्लुएंस को मिडिल ईस्ट के अंदर, ये कितना डिप्लोमेटिक सक्सेस है चीन के लिए, और ये फेल्यूर है अमेरिका का। नेटो एक्सपांशन, नेटो का स्प्रेड एक्सपांशन, एनडीएससीओ, एससीओ में अभी ईरान आ गया है, हालांकि यहाँ पर कुछ देखा हमने एक्सपांशन एससीओ का भी, लेकिन जो नेटो का एक्सपांशन टू द ईस्ट, फिनलैंड ने इसको ज्वाइन कर लिया, और आगे चलकर जॉर्जिया है, यूक्रेन है, दे आल्सो will be the members of the NATO. Even India has also been given the chance by the USA to become the member of NATO there. तो जो नेटो का जो एक्सपेंशन आप देख रहे हैं टू द ईस्ट, ये कितना जो है एक थ्रेट होगा रशिया के लिए, चाइना के लिए। फिर यहाँ पर ब्रिक्स, वॉल ऑफ ब्रिक्स एंड G7 कंट्रीज। अब ब्रिक्स में तो आजकल 5 कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पर 6 और आ जाएंगे। 6 और कौन से आ जाएंगे? न्यू ईयर में, जनवरी 2024 में। यहाँ पर हैं 4 कंट्री मिडल ईस्ट के हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान और यूएई फ्रॉम एशिया, इजिप्ट फ्रॉम अफ्रीका, और फिर ये वहाँ पर इथियोपिया भी है, ठीक है, और जो है वहाँ पर इरिट्रिया या इथियोपिया एक है, आई एम नॉट श्योर कि इरिट्रिया वो इथियोपिया है, ठीक है, और जो है वहाँ पर है अर्जेंटीना भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ओवरऑल जो है 6 कंट्रीज वो आ जाएंगे इसमें ब्रिक्स के अंदर। तो जब ब्रिक्स का हमने देखा, वॉल ऑफ ब्रिक्स इसको कहते हैं, और G7 को किस तरह काउंटर करेगा, किस तरह काउंटर करेगा ब्रिक्स, तो ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक हमारे पास। सूडान क्राइसिस, ये अफ्रीका में है, नॉर्दर्न अफ्रीका है, सूडान के अंदर जो है वहाँ पर मुसलमान हैं, तो इसको किस तरह आप देखते हैं? डारफोरा में, डारफर जो है वहाँ पर कन्फ्लिक्ट है, 2 मिलिट्री जनरल्स आपस में लड़ रहे हैं सूडान के अंदर, तो इसको भी लाजमी आप कवर कीजिएगा। फिर यहाँ पर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, आईपी गैस पाइपलाइन, जो पाकिस्तान ने कहा कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का, और यहाँ पर मेरे ख्याल में पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक फेल्यूर है और ये वीक फॉरेन पॉलिसी है कि भाई पाबंदियां ईरान के ऊपर हैं। तो क्या वो सैंक्शन सिर्फ पाकिस्तान के लिए है? और वो इंडिया, इंडिया ने वहां पर चौबार में डेवलपमेंट किया, बहुत बड़ा काम किया इंडिया ने। बहरहाल इसको भी लाजमी कवर कीजिएगा। और ईरान पेनल्टी इम्पोज करेगा पाकिस्तान के ऊपर अगर 24 तक कुछ पाकिस्तान ने इस पर काम शुरू नहीं किया तो। फिर यहाँ पर वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो पानी के इश्यूज हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, चाहे कश्मीर के अंदर इंडस रिवर हो या चुनाव हो, झेलम हो, वहाँ पर इंडिया ने डैम बना लिए हैं कुछ, झेलम और चुनाव पर किशन गंगा डैम है, बगलियार डैम है, रटले डैम है। उसके अलावा जो है अभी इंडस वाटर टेरिटरी को इंडिया ने मॉडिफाई करना चाहा, और जो हमारे पास यहाँ पर सर्किल इशू है इन दी अरेबियन सी, सिंध और गुजरात, उसको भी आप लाजमी देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर है इंडिया एंड चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स, जो चाइना ने अभी न्यू मैप रिलीज किया है, और इंडिया का जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, उसको चीन ने अपना इलाका मान लिया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैकमोहन लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। फिर यहाँ पर है इंडो पैसिफिक रीजन, बहुत ही बड़ा सा ये कन्फ्लिक्ट है, साउथ चाइना सी और जो है अरेबियन सी, पैसिफिक ओशन, यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हैं। चीन ने बहुत क्लेम किया वहाँ पर के जो साउथ चाइना सी है खास तौर पे, वहाँ पर 9 डैश लाइन, नाउ इट इज 10 डैश लाइन,
पेरेसल आइलैंड है, स्प्रेटली आइलैंड है, इंडिया, चाइना और अमेरिका वहां पर एक्टिव है। डिगो गार्शिया आइलैंड है जो है वहां पर नेवल बेस है यूके और यूएसए का इन दी इंडियन ओशन। तो ओवरऑल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अबाउट करंट अफेयर्स। आल्सो आईआर पार्ट 2 एंड ऐसे जो सीएसएस के स्पेशल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मैंने कहा रेगुलर में भी काम आ सकते हैं। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट हियर कि जो हमारा सेशन है करंट अफेयर जीके का और वर्ल्ड मैप का स्टार्टिंग फ्रॉम 11 सितंबर उसको ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां भी ये खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।